पुराने वक्तों की बात है कि इराक के शहर बगदाद में एक फिरोज नामी लड़का रहता था जिसे चोरी करने की आदत थी। वह मेहनत मजदूरी करने की बजाय रात को किसी के भी घर में घुस जाता और खूब लूटमार करता। हैरत की बात यह थी कि वह किसी से पकड़ा भी नहीं जाता था। उसने जिस घर में चोरी करनी होती, दिन के वक्त उस घर का हालचाल जान लेता और फिर रात को उस घर में नकब लगाने चला जाता। एक दिन दोपहर के वक्त वह गांव के एक घर के सामने खड़ा था। उसे वहां खड़े काफी वक्त हो गया था। अचानक उसे उस घर के अंदर एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो लाठी से चीजें टटोलकर इधर उधर चल रहा था, जिससे यह मालूम होता था कि बूढ़ा आंखों से नाबीना है। इस चोर ने जूते अपने हाथ में पकड़े और आहिस्ता आहिस्ता इस नाबीना शख्स के घर के अंदर दाखिल हो गया और इस घर के बुनियादी कमरे का जायजा लेने लगा। उसने देखा कि अंदर बहुत कीमती सामान पड़ा था। वह सोचने लगा कि अगर वह यहां पर चोरी करने में कामयाब हो गया तो उसके हाथ इतना माल लगेगा कि उसे अगले 2-3 साल कोई चोरी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे दबे कदमों वह घर के अंदर दाखिल हुआ था, उन्हीं कदमों पे वह वापस घर को लौट आया। घर जाकर वह सोचने लगा कि मैं इतना ज्यादा माल अकेला वहां से नहीं निकाल सकता। मुझे अपने साथ किसी और को भी ले जाना चाहिए ताकि वहां से ज्यादा माल चुराया जा सके। उसी सोच में था कि उसका ख्याल अपने दोस्तों की तरफ गया जो उसी की तरह गरीब और आवारा थे, लेकिन उन्होंने कभी चोरी नहीं की थी। वे भी बहुत ज़हीन थे, लेकिन अपना दिमाग अच्छे कामों में नहीं लगाते थे। फिरोज अपने घर से निकला और खेतों की तरफ चल पड़ा जहां उसके दोस्त घास पर बैठे हुए थे। फिरोज ने उन्हें सलाम किया और उनके पास बैठकर उनका हाल पूछने लगा। फिर बोला, दोस्तों, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है जिसकी वजह से हम तीनों रातों रात अमीर हो सकते हैं। तुम सारा दिन फारिग बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते। अगर तुम चाहते हो कि पहले की तरह काम भी ना करना पड़े और माल भी हाथ लग जाए, तो तुम्हें मेरी बात मानकर एक काम करना होगा। बस तुम मेरे कहने पे चलो, फिर देखना हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोनों दोस्त जो फिरोज की बात सुन रहे थे एकदम से हैरान रह गए कि ऐसा कौन सा काम है जिससे वह इतना जल्दी अमीर हो सकते हैं। दोनों ने एक ही जबानी कहा, हमें क्या करना होगा? जिस पर वह कहने लगा, तुम दोनों को मेरे साथ एक घर में चोरी करनी होगी। फिरोज की बात पर दोनों चौंक गए और फौरन इनकार कर दिया। कहने लगे, हम चोरी नहीं करेंगे। अगर फर्ज किया हम चोरी करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन एक बात जहन में रखो कि अगर चोरी करते वक्त पकड़े गए तो काजी मारे हाथ काटने में जरा भी देर नहीं लगाएगा और पूरे गांव में हमारी बदनामी अलग से होगी। जिस पर फिरोज कहने लगा, भाइयों, परेशान ना हो, हम किसी सूरत में पकड़े नहीं जाएंगे जिस घर में हम चोरी करेंगे। इस घर में सिर्फ एक बूढ़ा बुजुर्ग रहता है और वह आंखों से भी अंधा है। चोरी के दौरान अगर वह उठ भी गया तो हमें देख नहीं सकेगा और हम वहां से आसानी से फरार हो जाएंगे। मैंने उसके घर में बहुत कीमती सामान देखा है जिसे हम आसानी से चुरा सकते हैं। फिरोज के दोस्त फिर भी इस बात को नहीं मान रहे थे, जिस पर फिरोज उनसे कहने लगा, तुम लोग किसी भी चीज को हाथ न लगाना, हम तीनों मिलकर अंदर जाएंगे। मैं सारा सामान चोरी करके एक कपड़े में बांध दूंगा। बस तुम लोग मुझे इस सामान को बाहर लाने में मदद करना। मैं तुम्हें इस काम का इतना इनाम ही दूंगा जितना चोरी करने में साथ होने पर देना था। फिरोज ने उन्हें कहा, हम रात के पिछले पहर बूढ़े के घर चोरी करने के लिए जाएंगे। तुम शाम को मेला देखने के बहाने घर से निकल जाना। जब रात का समय हुआ तो दोनों दोस्त मेला देखने का बहाना करके घर से निकल आए, सीधे फिरोज के घर पर पहुंचे।